बिहार में पोस्टरों को लेकर हमेशा से पॉलिटिक्स होती रही है। बीते दिन जब जेडीयू की तरफ से पोस्टर लगाए गए तो एक पोस्टर में कभी उपेंद्र कुशवाहा गायब तो कभी ललन सिंह गायब। उसको लेकर खासतौर पे आरजेडी ये कहते हुए नजर आई कि कई खेमा है। अब जो पोस्टर्स लगाए गए हैं उसमें सिर्फ नीतीश कुमार है, जो लगातार कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ही सर्वमान्य नेता है। तो भाई तो अभी तक तो पोस्टर का खेल वहाँ चल रहा था ना, कभी किसी का पोस्टर लगता था, कभी किसी का हटता था। ये तो दिख रहा है कि वहाँ कुछ न कुछ घालमेल है, खेमेबाजी गुटबाजी है। इसमें हम लोगों का क्या दोष है? किसी का तस्वीर लगाए, किसी का हटाए, वो उनका मामला है। लेकिन खेमेबाजी गुटबाजी से जेडीयू परेशान है। ये पोस्टर के माध्यम से ही केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह जी के दौरे पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी के दौरे के बाद से ही खेमेबाजी गुटबाजी दिख रही है। इससे हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जेडीयू में ऑल इज वेल नहीं है, ये दिख रहा है। अब नीतीश कुमार ऑफिशियली पोस्टर लगाए गए हैं। ऑफिशियली लगाए, अभी तक अनऑफिशियली था, ये बता दें भाई। इसके लिए पोस्टर, वो नीतीश कुमार जी नेता हैं जेडीयू के, तो हम लोग बोल ही रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी के ही पार्टी के अंदर लोगों ने, हमने तो जाकर के पोस्टर नहीं हटाया, नहीं लगाया। तो आपस में गुटबाजी खेमेबाजी है, ये तो पोस्टर के माध्यम से खुद ही दिख रही है। तो बिल्कुल आरजेडी प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि गुटबाजी और खेमेबाजी है। अब हो सकता है नीतीश कुमार ने जो पोस्टर्स लगाए हों वो ऑफिशियली हो या जैसा भी हो, लेकिन आरजेडी उस पूरे प्रकरण में साफ तौर पे कर ये कि जो पोस्टर्स लगाए गए हैं और जो पहले पोस्टर्स लगाए गए हैं उसका क्या अंतर है। साफ तौर पे समझिए कि जेडीयू में ललन सिंह की एक तरफ जहां कहा था, आरजेडी की तरफ से कहा गया कि ललन सिंह की एक गुट है, उपेंद्र कुशवाहा है, आरसीपी सिंह की बात कही गई। लेकिन तमाम कयासों के बाद आपको मैं बता दूं कि जो पोस्टर्स ऑफिशियली लगाया गया है जेडीयू दफ्तर के बाहर, उसमें साफ तौर पे नीतीश कुमार का ही चेहरा है और किसी का नहीं। न राष्ट्रीय अध्यक्ष, न आरसीपी सिंह, न उपेंद्र कुशवाहा, न केसी त्यागी, तमाम जो बड़े नेता है, किसी को उस पोस्टर्स में जगह नहीं दिया गया है। लगातार यह कहा जा रहा था कि जेडीयू जो है कई खेमों में बटा हुआ है। साफ तौर पे बीजेपी के नेता भी यह कहते हुए नजर आए कि जेडीयू में 3 पावर सेंटर है। बीते दिन जब बातचीत हुई आरसीपी सिंह से तो उन्होंने कहा कि जेडीयू में एक ही सर्वमान्य नेता है, वो है नीतीश कुमार। और आज एक मैसेज जो है वो दिया गया उस पोस्टर से, जो ऑफिशियली पोस्टर हर पार्टी दफ्तर के बाहर लगा होता है, उस पोस्टर से कि जेडीयू मतलब नीतीश कुमार ही होते हैं। चाहे कई पोस्टर्स लग जाए, पोस्टर्स में किसी का चेहरा लगे न लगे, लेकिन मानिए आप कि जेडीयू मतलब नीतीश कुमार ही होता है। हालांकि आरजेडी इसे अभी भी नहीं मानती है। आरजेडी साफ तौर पे कह रही है कि खेमेबाजी है। कल कौन पोस्टर्स लगा रहा था? आखिर सवाल है कि कल हमने तो पोस्टर्स नहीं लगाया था, जेडीयू के नेता ही लगाए थे। आखिर नेता नहीं मानते हैं तभी तो पोस्टर में किसी को जगह नहीं देते हैं। जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा को जगह नहीं दिया गया, अभय कुशवाहा ने लगाया था और उन्होंने कहा भी कि हम उनको नेता नहीं मानते हैं। लेकिन जो अब पोस्टर्स लगाए गए हैं जेडीयू दफ्तर के बाहर, उस पर साफ तौर पे नीतीश कुमार है, यानी कि एक मैसेज है उन सभी लोगों के लिए। खासतौर पे आरजेडी के लोग जिस तरीके से कह रहे थे कि जेडीयू में खेमेबाजी है, उन तमाम सवाल और तमाम कयासों पर पूर्णविराम लग गया है। हालांकि आरजेडी इसे नहीं मान रही, अभी कह रही है कि जेडीयू में खेमेबाजी है। देखते हैं हेडलाइंस बिहार। नमस्कार।